ही नहीं हो सकती जो इसके पहले थी। इसलिए प्रत्येक ध्यान के साधक को एक न एक दिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस, ये शरीर के बाहर जाने का अनुभव अनिवार्य चरण है, जो उसके भविष्य के लिए बड़े अद्भुत परिणाम ले आने लगता है। कठिन नहीं है, संकल्प भर चाहिए। संकल्प कठिन है, ये प्रयोग कठिन नहीं है, संकल्प कठिन है। और इसलिए कोई सीधा चाहे कि इस प्रयोग को कर ले तो जरा मुश्किल पड़ेगी। उसे छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग करने चाहिए, उसे छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। जब वो छोटे छोटे प्रयोगों में सफल होता जाता है तो उसकी संकल्प की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। इस सारे जगत में धर्म की साधनाएं वस्तुतः धर्म की साधनाएं नहीं है, संकल्प पूर्व तैयारियां हैं। कि एक आदमी 3 दिन का उपवास कर लेता है, ये सब संकल्प की साधना है। उपवास से कोई फायदा नहीं होता, फायदा होता है संकल्प से। उपवास से कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है संकल्प से कि उसने 3 दिन का संकल्प पूरा किया तो उसको पूरा निभाता है। कि एक आदमी कहता है कि मैं 12 घंटे खड़ा रहूंगा एक ही जगह पर, खड़े रहने से कोई फायदा नहीं हो जाता, फायदा होता है खड़े रहने के संकल्प से, उसकी पूर्णता से। धीरे धीरे क्या हुआ कि मूल बात ख्याल से भूल गई है कि संकल्प के प्रयोग हैं। अब एक आदमी खड़े होने को समझ रहा है काफी, वो खड़ा ही है, वो ये भूल ही गया कि खड़ा होने से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है उस भीतरी संकल्प का जो कि खड़े होने का निर्णय करता है तो उसे पूरा करता है। ये संकल्प किसी भी तरह से पूरे किए जा सकते, ये बहुत छोटे छोटे संकल्प, ये कोई बहुत बड़े संकल्प नहीं। कि एक आदमी गैलरी में खड़ा हो जाए और संकल्प कर ले कि 6 घंटे तक खड़ा रहूंगा लेकिन नीचे झांक के न देखूंगा, तो भी काम हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि नीचे झांक के नहीं देखने से कोई फायदा होने वाला है, सवाल ये है कि उसने तय किया वो उसे पूरा कर रहा है। और जब कोई आदमी जो तय करता है उसे पूरा कर लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा बलवान हो जाती, वो आत्मवान होने लगता है। उसे लगता है कि मैं ऐसा हवा के झोंकों पर डोलता हुआ कुछ नहीं हूं। उसके भीतर एक तरह का क्रिस्टलाइजेशन, उसके भीतर कुछ क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में पहली दफा कुछ बुनियादें पड़नी शुरू हो जाती। बहुत छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे संकल्पों से ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए। और हमें जिंदगी में बहुत मौके हैं। आप कार में बैठे जा रहे हैं, आप इतनी संकल्प कर ले सकते हैं कि आज मैं रास्ते के किनारे लगे बोर्ड नहीं पढ़ूंगा, इससे किसी का कोई हर्जा नहीं हुआ जा रहा, इससे किसी का कोई नुकसान फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके संकल्प के लिए मौका मिल जाएगा और किसी को कहने की भी कोई जरूरत नहीं। यह आपकी भीतरी यात्रा है कि आप कहते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा आज जो किनारे पर बोर्ड लगे हैं, और आप पाएंगे कि आधा घंटा कार में बैठना व्यर्थ नहीं गया। जितने आप कार में बैठे थे उससे कुछ ज्यादा होकर कार के बाहर उतरे, आपने कुछ उपलब्ध किया, जबकि आप ऐसे भी बैठ के कुछ भी खोते। ये सवाल बड़ा नहीं है कि आप कहां प्रयोग करते हैं, मैं उदाहरण के लिए कर रहा हूं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रयोग से भी आपके संकल्प को ठहरने की सामर्थ्य बढ़ती हो उसे आप कर सकते हैं। ऐसा छोटे छोटे प्रयोग करते रहें। अब एक आदमी को हम कहते हैं ध्यान में कि 40 मिनट आंख ही बंद रखो, वो 3 दफा उसमें आंख खोल के देख लेता है बीच। अब यह आदमी संकल्पहीन है, आत्महीन। आंख बंद करने का बड़ा फायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन 40 मिनट तय किया तो ये आदमी 40 मिनट आंख भी बंद नहीं रख सकता, तो और इससे बहुत आशा करनी कठिन। इस आदमी से हम कह रहे हैं कि 10 मिनट गहरी श्वास लो, वो 2 मिनट के बाद ही धीमी सांस लेने लगता है। फिर उससे कहो गहरी सांस लो, फिर 1-2 गहरी सांस लेता है, फिर धीमी लेने लगता है। आत्मवान नहीं। 10 मिनट गहरी सांस लेना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। और सवाल ये नहीं कि 10 मिनट गहरी सांस लेने से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात तय है
कि 10 मिनट गहरी सांस के संकल्प करने से यह आदमी आत्मवान हो जाएगा, इसके भीतर कुछ सघन हो जाएगा, ये किसी चीज को जीतेगा, किसी रेसिस्टेंस को तोड़ेगा। और वो जो वैग्रेंट माइंड है, वो जो आवारा मन है, वो आवारा मन कमजोर होगा, क्योंकि उस मन को पता चलेगा कि इस आदमी के साथ नहीं चल सकता, इस आदमी के साथ जीना है तो इस आदमी की माननी पड़ेगी। और जब आप रोज कार में बैठ के निकलते हैं, हो सकता है आप कभी बात के बोर्ड न पढ़ते हो, लेकिन जिस दिन आप तय करेंगे कि आज बोर्ड नहीं पढ़ना, उस दिन मन पूरी तरह कोशिश करेगा कि पढ़ो, क्योंकि मन की ताकत आपके संकल्पहीन होने में निर्भर है। आपका संकल्पवान होना इधर मन की मौत है। विल जितनी मजबूत उतना मन मुर्दा है, मन जितना मजबूत संकल्प उतना छीन। तो वो रोज कभी नहीं कहता था, क्योंकि रोज आपने उसको चुनौती न दी थी। आज ये भी उसके लिए चुनौती का सवाल है। वो 1000 बहाने खोजेगा। वो कहेगा तो देखना बिल्कुल जरूरी था इसलिए देखा। वो कहेगा इतने जोर की आवाज आ रही, दंगा फसाद हो गया, जरा तो बाहर देखो कि क्या हो रहा है। वो भुलाने की कोशिश करेगा, वो दूसरी बातों में लगा लेगा ताकि आपका ये ख्याल भूल जाए और आप एक दफे बाहर झांक कर देख लें और बोर्ड पढ़ लें। सारा उपाय करेगा। ये ऐसा ही है। हम मन के साथ ही जीते हैं। साधक संकल्प के साथ जीना शुरू करता है। जो मन के साथ जीता है वो साधक नहीं है, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक है। साधक का मतलब ये है कि मन जो है वो अब संकल्प में रूपांतरित हो रहा है। तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन लें, आप खुद ही चुन लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बहुत छोटे छोटे मुद्दे चुन लें और 24 घंटे में 2-4 प्रयोग कर लें जिनका किसी को पता नहीं चलेगा। अलग बैठ के करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को खबर करने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप कर लें और गुजर जाएं। बहुत छोटा सा संकल्प कि जब कोई क्रोध करेगा तब मैं हंसूंगा, और आपके ऊपर किए गए प्रत्येक क्रोध की इतनी अद्भुत कीमत आपको मिल जाएगी कि आप जिसने क्रोध किया उसको धन्यवाद देंगे। एक छोटा सा संकल्प कि जब भी मुझ पर कोई क्रोध करेगा मैं हंसूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक 15 दिन के बाद पाएंगे आप दूसरे आदमी हो गए, आपकी क्वालिटी बदल गई। आप वही आदमी नहीं हैं जो 15 दिन पहले थे। बहुत छोटे से निर्णय करें और उनको जीने की कोशिश करें, और उस जीने की कोशिश से धीरे धीरे जब आपको ऐसा भरोसा आने लगे कि अब मैं कोई बड़े संकल्प कर सकता हूं, तो थोड़े बड़े संकल्प करें। और अंतिम संकल्प साधक को करने जैसा है, स्वेच्छा से मरने का। किसी दिन जब आपको लगे कि अब ये मैं कर सकता हूं, करें। जिस दिन आप उस संकल्प को करके शरीर को मुर्दे की तरह देख लेंगे, उस दिन से दुनिया का कोई धर्मशास्त्र आपके लिए कोई नई बात कहने वाला नहीं रह जाएगा। उस दिन से दुनिया का कोई गुरु आपको कोई नई बात न बता सकेगा।